संस्कार गीत के अलावा भी तो हमारे यहाँ इतनी सारी विधाएं हैं गीतों की और संगीत की। हमारे यहाँ सांग परंपरा है, हाँ, है ना। और जो सांग परंपरा है, उस सांग परंपरा में आपके बहुत सारे अपने फेवरेट्स होंगे। हर एक की गायकी भी अलग है, हर एक की संगीत भी अलग है, तो उस बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। हाँ। क्योंकि चाहे वो पंडित लक्ष्मी चंद हो, चाहे मांगे राम जी हो, है ना, अलग अलग सभी का वो है। और आज भी उनके सबके शिष्य, चाहे धनपत जी हों और मीर बागड़ी हो, जो आधे पाकिस्तान में बहुत सारे संगीतकार हमारे, हाँ। वहाँ भी तो चले गए ना। पाकिस्तान में भी तो 3 करोड़ के करीब हरियाणा बसता है, पूरा 3 करोड़ के करीब हरियाणा बसता है, आपको बहुत बताएं। हरियाणा से बहुत सारे लोग गए थे वहाँ जो पाकिस्तान, वो आज भी वो फरमाइश से भेजते थे वहाँ से, वहाँ कि से हमें जो है भेजते फलां की सांगी की रागनी सुना दो या फलां सांगी का कुछ और सुना दो। जी जी जी, तो फरमाइशें आती थी, आकाशवाणी में इस तरह के पत्र आते थे हमारे पास। आते थे, बिल्कुल। सांग परंपरा में लाठर साहब बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी तर्जें बनी हुई हैं, जो आज की जो पीढ़ियां हैं उनको ये तर्जें पता नहीं है। तो मैं जो है कुछ थोड़े थोड़े जो है उनको गा के आपको बताऊंगा जी कि सांग में सबसे पहले, जैसे पहले तो वो जो है अपना पूजा करते हैं, प्रेयर जो होती है जी, प्रेयर तो कॉमन है, सरस्वती माँ की भी होती है, या अपने अपने ओम नाम सबसे बड़ा, और किससे बड़ा ना कोई, लक्ष्मीचंद की अलग थी, ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई, जो सुम ओम का सुमरन करे तो दुख का है कोई। ये अपना उनका एक तरीका था। सरस्वती माँ की पूजा करनी है, ये तो शुरुआत थी। लेकिन सांग जब शुरू हो जाता था तो उसमें बहुत सारी जो हैं तर्जें हैं, जो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो तर्जें क्या हैं। जी, जैसे पहले लहरा से उसमें शुरू में जैसे वो लहरा बजाते हैं, हाँ जी, लहरा है तो लहरा तो जैसे आज भी 3 ताल का ही उन्होंने बना रखा है, वही लहरें वही प्रचलित हैं आज भी। लहरे के अलावा जो और चीज़ें हैं वो हैं, काफिया क्या है, झूलना क्या है, नसीरा क्या है, और दोहा क्या है, बैर तवील क्या है, और नसीरा हो गया, बैर तवील होगी, चमोला क्या है, और चमोले के अंदर भी जो है जो अपना पानीपति चमोला अलग है, कैथल का अलग है, कैथल का नहीं है, और जैसे अपना जो इधर का पलवल साइड का है, हाँ जी, वो अलग है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे के बता सकता हूँ उनमें से, कि जैसे पहले तो एक लहरा अच्छा सुनाइए। लहरे में जो है, हाँ जी, ये लहरा की एक कंपोजिशन है, कंपोजिशन है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि लहरा क्यों है, कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि सांग में एक चौकी बना के, मंच बना के, खुला मंच होता था, इस तरह से ढका हुआ नहीं होता था, वहाँ पूरी पार्टी जो है वो बैठ जाएगी, बेड़े बंद भी आके वहीं बीच में ही आके बैठ जाएगा, चारों तरफ जो है बीच में जो साजिंदे हैं वो बैठ जाएंगे। पब्लिक को जो है वो सांग शुरू होने से पहले एक माहौल चाहिए बैठने का, जमाने के लिए, कि भाई जो है राम गाम जो है वो सारा आके बैठ गया है। तो वो शुरुआत करने से पहले वहाँ इसको गूंगा धमोड़ा भी कहते थे। गूंगा धमोड़ा क्या है कि म्यूजिशियन जो हैं वो सारे आके बैठ गए हैं, उन्होंने अपना नगमा बजाना शुरू कर दिया है। नगमे के बीच में ही जो सांग के जो महिला पात्र बनते थे वो जेंट्स ही बनते थे, उसमें कोई महिलाएं नहीं आती थी। हाँ, नहीं आती। वो जनाने कपड़े पहन के और उनको जो है अपने आ जाना है, तो वो
अब लहरे के साथ साथ जो है वो डांस करना शुरू कर देते थे स्टेज के चारों तरफ लेके, ताकि पब्लिक चारों तरफ बैठ जाती थी और चारों तरफ पब्लिक जो है वो बीच बीच में डांस करके और एक माहौल क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, मजमा जमाने के मजमा लिए, जमाना है असल में उसका मजमा असली जमाने शब्द के जो है। लिए, और दूर दराज तक वो आवाज पब्लिक जाती जाती थी, थी, रात पब्लिक को पता लग जाएगा सांग रात का शुरू होने समय वाला होता है। था और वो ढोलक की थाप और वो जो सारंगी का और हारमोनियम का जो एक मिला जुला जो एक माहौल बनता था, और साथ में नृत्य भी हो जाता था। नृत्य भी हो जाता तो उससे क्या होता था कि भाई पब्लिक अब बैठ गई है, सेट हो गई है, और अब जो है बेड़े बंद उठेगा और अपना जो है अपने वो जो प्रेयर है वो प्रेयर करके, और उसके बाद अपना सांग का जो उसकी जो कथा सार है वो सारी बेड़े बंद जो है आके स्टेज पे पहले बताएगा। बताने के बाद उसमें जो है पब्लिक जो है वो बैठ जाती है। तब तक कहानी का स्वरूप जो है वो उनकी जो कथा है वो सारी जो है बेड़े बंद जो सूत्रधार है, जो राजा का भी पार्ट वही करेगा, सूत्रधार भी वही है, उसको हम बेड़े बंद कहते हैं। बेड़ा बांधो, लीडर भी वही है, लीडर भी वही है। तो वो सारी कहानी जो है शुरू में वो बताएगा, आगे कुछ गा के बताएगा, कुछ कथा में बताएगा। और दर्शक भी ना सांग में बड़े दूर दूर से आए थे। मेरे खुद ताया जी मतलब 50 साल पहले की बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ वैसे परिवार में थोड़ा सा बुरा मानते थे कि सांग देखने नहीं जाना है, तो उन्हें नहीं जाने देते थे। वो क्या करते थे, रात को सो जाते थे और सो के जब सारे सो जाते थे तो वो चुपचाप वहाँ से उठ के चल पड़ते थे और 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर लोग सांग ने देखने के लिए चले जाते थे। बहुत दूर दूर से आते थे। और सुबह जो है उठ के सो जाया करते थे, इससे पहले कि मतलब कोई देखे तो आगे सो जाते थे, घर आके सो जाते थे। और कई बार तो ऐसे में घर शिकायत हो जाती थी कि बेटा आपका तो सांग में बैठा मंडी में सांग देख रहा था वहाँ बैठा। तो सही बात है, बिल्कुल। से अभी आपने लहरा सुनाया और लहरे के साथ आपने उससे पहले वो जो प्रेयर होती है थी वो भी सुना है, पूजा भी सुना है। आरी भवानी बास कर मेरे घटके पर्दे खोल, हाँ रत्ना पे वासा कर माई शुद्ध आत्मा। जी 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 जी, कुछ इस तरह से मतलब बोलते हैं वो। जी जी, आरी भवानी बास कर, आरी भवानी। तो ये आके भी हाँ मतलब मैं वैसे थोड़ा सा अंदाजा बता सकता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं। तेरी आरी भवानी बास कर मेरे घटके पर्दे खोल, रसना पे वासा करे मैं शुद्ध आत्मा हो। क्या बात ये अपने हर सांगी का जो है वो अपना अपना एक तरीका होता है, अंदाज उसका अपने अपने सबने बना रखे थे। कोई झूलना ही गा लेते थे। मैं झूलने का भी थोड़ा बता दूं इसमें। हाँ हाँ। मन्ने बैठत वेद मनाईरी, दिए ज्ञान ब्रह्म चतुराईरी, पांडवा से पहले आईरी भवानी, सृष्टि देईरी रचाए के। इस तरह से वो झूलना भी गाते थे सांगी। बहुत खूब। तो इस तरह से ये एक सांग की एक शुरुआत है। शुरुआत है, बहुत खूब। अब सांग जब शुरू हो गया है तो बीच में रागणियाँ आएंगी पहले जी। रागनी तो एक कॉमन विधा हो गई। कोई जैसे कोई भी किस्सा है, उस किस्से को जो है शुरुआत करने के पहले भी राजा ने, फला राजा था वो इस तरह से जो है उस देश का राजा था, वहाँ उसके जो है इतना बड़ा साम्राज्य था, वहाँ उसकी एक रानी थी, उसके 4 बच्चे थे। कोई भी जैसे कथा सार ले ली उन्होंने, कोई कहानी ले ली, तो इस तरह से वो मतलब कहानी एक उन्होंने शुरू कर दी। कहानी को वो जब जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी, उस कहानी को अलग अलग विधाओं में वो अपना जो है उसको एक्सप्लेन करते थे। जी।
तो जैसे पहली जो मतलब विधा है, जो मेन विधा है, वो रागनी है। जी जी। अब रागनी मान लो कोई गानी है, पद्मावत के सांग की मान लो रागनी है, लक्ष्मीचंद का लिखा हुआ है, उन्होंने जो है वो उसकी पहले बता देंगे भाई इसी तरह से जो है राजा बाग में गया, बाग में जाने के बाद वहाँ जो है वो जो राजकुमारी थी वो अपनी सखियों के साथ जो है वो झूल रही है वहाँ पे बाग में, वो रागनी की एक विधा होगी। मैं थोड़ा सा इसमें 2 एग्जांपल दे के दूँगा जरा। आजकल सावन का महीना है तो सावन का जो है वो बड़ी कॉमन सी है। चोगर दे के बाग हरा, घन घोर घटा सामण की छोरी गावे गीत सुरीले, झूल घली कामण की रे झूल घले कामण के। मार चौकड़ी चढ़ी पींग पे, लत्ते टूम सजा के हो सजा के, 2 छोरिया ने लंगर पकड़िया, इधर उधर ते आके, इधर उधर ते आके। न्यून घुमाई फिर न्यून घुमाई, लेगी शिखर चढ़ा के, ओ चढ़ा के, सासू जी का नाक तोड़ लिया, लंबा हाथ लफा के हिरे रे लंबा हाथ लफा के। झोटा फिर गया खिली बत्सी, व कह झूल थामण की, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल घले कामण की रे झूल घले कामण के। अब सारा वर्णन है इसमें खूबसूरती का, वर्णन भी है। आप ये देखें कि वो लंगर की बात जो कह रहे हैं ना कि लंगर से एक ने पूछा प्रश्न, लंगर क्या, अरे तो होता क्या है कि वो जो झूला बंधा होता है उसके दोनों तरफ रस्सी बांध देते हैं ताकि उसको वो जोर से झोल देते हैं उसको। 2 छोरिया ने लंगर पकड़िया, मारी झूल और जोटा फिर गया खिली बत्ती सी। अब क्योंकि जब कई बार वो घूम जाया करती थी तो वो हंसेंगी और हंसती तो भाई रोक दो जरा, थाम दो दूर को। और सासू वो कहते ना मारी पींग चढ़ा, सासू जी का नाक तोड़ लिया। नाक तोड़ने का मतलब ये नहीं था कि भाई वो नाक तोड़ लाए, भाई जो पींग जो है, झूला जो है वो इतना ऊंचा चढ़ाना है कि जो पत्ते होते थे उन पत्तों को तोड़ के जो ले आएगा वो सासू जी का नाक तोड़ के ले। तो ये कितनी अच्छी उपमाएं दी हैं जो हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी हुए हैं, बहुत अच्छी उपमा दी है। जोटा फिर गया खिली बत्ती सी, मक्का है झूल थामन की। तो बहुत अलग अलग है, इसके बहुत सारे कलियां, 4 अंतरे हैं, हर अंतरे में कली में मतलब जोटा फिर गया नहीं है। हाँ, जोटा जो जोटा देते हैं ना, अच्छा वो फिर गया। अच्छा, जोटा फिर गया खिली बत्ती सी देखिए तो कितनी अच्छी उपमाएं दी हैं इस बात के लिए कि बहुत कुछ जो है वो बड़े ढके लहजे तरीके से जो है उन्होंने जो है एक्सप्लेन कर दिया है कि सारी बात भी कह दी और कहीं उसमें कोई फूड़पंथी या कहीं अश्लीलता भी उसमें कहीं नहीं आई उसमें। तो ये उनकी जो है खूबसूरती थी लिखने वाले। हाँ। अच्छा, रागनी में भी अमूमन 4 छंद होते हैं। 4 चौकलिया रागनी भी बोलते थे। हाँ जी। चौकलिया का मतलब 4 कली हैं। 4 कली। और चौकलिया का फिर बाद में ये अर्थ भी लगा लिया कि भाई वो तर्ज जो है
एक चौकलिया में जैसे मल्लानी उन्होंने हर रागनी का एक मीटर है शब्दों का कि भाई अलग अलग बोल के अलग अलग मतलब वज़न की रागनियाँ हैं। मान लो जैसे बहर तवील बोली, अब बहर तवील को जो है बहर ए तवील, छोटी छोटी बहर की तवील मतलब ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, फारसी का। हाँ, उसमें एक जो है पद हैं, उसमें छंद हैं, एक तरीके से जैसे लिखा है तो सब उसी तरीके से आएगा। कोई भी गाएगा उसको वो वैसे ही गाएगा, उसकी एक सेट फिक्स कर दी। शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो तर्ज होगी वो लाठर साहब नहीं बदलेगी उसकी। मैं थोड़ा सा उसको गा के सुना सकता हूँ जी कि बहर तवील जो है वो क्या है। जी। उर्दू के फारसी से आया है ये शब्द, पर जो उसकी कंपोजिशन की है उन गुणीजनों ने वो बहुत खूबसूरती से की है। भैरवी राग में ही जो है कंपोज किया है। अच्छा, वो राग भैरवी भैरव में है। भैरवी अच्छा। भैरवी राग है, उसी राग में उन्होंने बनाया है। कहीं बोल अलग अलग हो सकते हैं, तर्ज वही रहेगी। उस तर्ज के माध्यम से जो बेड़ेबंद है वो क्या कहना चाहता है, वो कुछ भी कह सकता है। कहानी को आगे बढ़ाने का उसका एक तरीका है।